नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय खक्कड़। दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे थे, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक करा चुका हूं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा? दोस्तों 15 वर्ष में हो रहा है वो कितना? 2 गुना। तो दोस्तों पूछ रहा है कितने वर्षों में वह अपने आप से 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये 2 गुना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 1। और दोस्तों ये जो पावर 1 है इसके हम गुना किस में करते हैं? 15 में। 15 गुना 1 तभी तो जाके 15 वर्ष में 2 गुना हुआ। 15 गुना 1 हुआ तब जाके 15 वर्ष में 2 गुना हुआ। और कह रहा है ये कितने वर्ष में अपने आप का 8 गुना होगा। तो दोस्तों 8 गुने का मतलब है, ये 8 गुने का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3। तो दोस्तों ये जो पावर है, ये जो यहाँ पर 2 की पावर 1 थी इसकी गुना हमने 15 में की थी, और ये जो पावर 3 है तो हम इसकी गुना किस में करेंगे? 15 में। 15 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 45 वर्ष। दोस्तों 45 वर्ष में वह धन अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? दोस्तों 5 वर्ष में धनराशि 2 गुनी हो रही है, तो यहाँ पे लिख लो 2 गुनी। और ये कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 2 की पावर 1 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों? यदि 5 गुना 1 करेंगे तब जाकर कितना बन रहा है? 5 वर्ष। तो पूछ रहा है कि 20 वर्ष बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी। दोस्तों 20 वर्ष की बात कर रहा है, पूछ रहा है कितनी गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 20 के फैक्टर जो होंगे ये होंगे 5 चौक 20, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है सेम फैक्टर रखना है, 5 चौक 20। तो दोस्तों जब यहाँ पर हमने 5 गुना 1 करके 5 वर्ष करा था, और ये जो 1 था इसकी पावर क्या बना दी थी? 2 की पावर 1। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम कर रहे हैं 5 गुना के 4 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में कितनी गुनी होगी? ये जो 4 है ये जाके बन जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 दोस्तों हमारा होता है 16 गुनी। और राशि जो है हमारी है 12,000, और 20 वर्ष बाद वो कितनी हो रही है? 16 गुनी। 12,000 जब गुना 16 करेंगे ये आपका आएगा दोस्तों 12 गुना 16 192, और 3 जीरो 1,92,000 रुपये। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया। 23 है दोस्तों। टी बराबर दे दिया हमारा 2 वर्ष, और पी दे दिया हमारा 5800। और कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50, जो CI है वो जो है 594.50 या 594.5। कह रहा है किस वार्षिक दर पर मिलेगा। दोस्तों हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ये हमारा पी है मूलधन, और ये CI दे रखा है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P प्लस CI को जोड़ देंगे। P है दोस्तों हमारा 5800 प्लस के CI है हमारा 594.5। दोस्तों जब इसे जोड़ेंगे ये हमारा हो जाएगा 0.5, तो ऐसा कैसे ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 9, 13 का 3 का हासिल को 1, 5 और 1 6, ये हो जाएगा आपका 6394.5। तो दोस्तों यदि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? पहले हम P और A का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि जो दर है वो तो समान रूप से है। P और A का जब अनुपात निकालेंगे दोस्तों, P है हमारा कितना? 5800, और A कितना हो गया हमारा? 6394.5। या दोस्तों इस पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 1 0। अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 या 3 बचा, 5 छंग 30, 2 जीरो ऐसी की ऐसी अनुपात
इसे 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 बचा 39 हो गया, 5 सत्ते 35, 4 बचा 44 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 5 नी 45। ये डिवाइड होगा 29 से, तो यहाँ पर आएगा हमारा 400, और जब इसको 29 से डिवाइड करेंगे यह आएगा हमारा 441। तो दोस्तों P अनुपात A जो आया दोस्तों हमारा वो आया 441। और यदि ये 2 वर्ष की बात करता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं। यदि 2 वर्ष की बात करेगा तो अंडर रूट, और 3 वर्ष की बात करेगा तो घनमूल। दोस्तों 400 का रूट कितना आएगा 20, और 441 का कितना आएगा 21। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये की चीज़ कितनी होगी, वो 21 होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 20 पे, गुना का 100, या 100 को जब डिवाइड करेंगे 20 से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी हमारी 5%। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी। दोस्तों CI हमारा दे दिया 2496, P हमारा दे दिया 15,000, और T दे दिया हमारा 2 वर्ष। A जो होगा हमारा दोस्तों, A बराबर होता है CI प्लस के P, और CI है हमारा 2496 प्लस का P कितना है 15,000, तो हमारा हो जाएगा ये 17,496। ये हमारा हो गया दोस्तों 17,496। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 वर्ष की बात कर रहा है और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि पूछ रहा है तो हम P और A का रेशियो निकालेंगे। P है हमारा दोस्तों 15,000 और ये है 17,496। दोस्तों 2 से इसे काट देंगे, यदि 3 से कटता है तो 3 से काट देंगे। देखते हैं 1 7 8 8 4 12, 12 9 21 6 27। दोस्तों 3 से कट जाएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 5,000, यहाँ आएगा 3 5 15, 2 बचा 3 8 24, 3 3 9 और 3 दूनी 6। दोस्तों 2 से काट देंगे तो ये आएगा हमारा 2500, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 नी 18 और 16 दूनी 32, 2916। फिर से दोस्तों काटते हैं, देखते हैं किससे कटता है। 2 9 11, 1 12 और 12 6 18। दोस्तों 2 से इसे काट देंगे, ये हमारा आ गया 1250, और ये आ जाएगा 14, 2 5 10 और 2 8 16, 1458। फिर से दोस्तों 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, ये आएगा 625, और ये आ गया दोस्तों हमारा 729। P और A का अनुपात आ गया दोस्तों हमारा 625 और 729। और यदि 2 वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे वर्गमूल। जब वर्गमूल करेंगे तो 625 जो होता है ये 25 का वर्ग होता है, और 729 जो होता है ये होता है 27 का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन हमारा 25 था और मिश्रित धन हो गया 27। तो कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई 25 पे, और गुना का कर देंगे दोस्तों 100। 25 से 100 को काट देंगे कितनी बार, 4 बार, और 2 चौक 8। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 8%। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 35 है, वह धन कितना है। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 5%, और समय हमारा दे रखा है 2 वर्ष, और CI और SI का जो डिफरेंस हमें दे रखा है दोस्तों, CI और SI का डिफरेंस है वो है 35 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है कि धन कितना है। दोस्तों हमसे मूलधन पूछ रहे हैं, P कितना है। 2 वर्ष का यदि अंतर दिया रहता है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए यदि अंतर दे रखा हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, D बराबर है PR² बटे में है 100 का स्क्वायर, और D का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस बोले तो CI और SI का डिफरेंस। तो CI और SI का डिफरेंस है 35, यहाँ पर 35 पुट करो,
पी हमें निकालना है। आर दे रखा 5, तो 5 गुना के 5 और बटे में है दोस्तों 100, 100 गुना के 100। दोस्तों इस 5 से काट देंगे इसको 20 बार और इस 5 से फिर काट देंगे इसको 4 बार। ये हमारा आ गया 35 बराबर P बटे 400, या P बराबर होगा दोस्तों 400 गुना के 35 और 35 चौका हो गया हमारा 140 और 2 जीरो ये, तो P आ गया दोस्तों हमारा 14,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है दोस्तों कि 5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, अरे ये तो गलत पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक तथा छमाही देय हो। दोस्तों P हमारा दे रखा है 5,000 और हमसे समय दे रखा है हमें 1.5 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी दे रखी है दोस्तों 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 4% और पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से और छमाही रूप से संयोजित हो। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका हमें दोनों का अलग अलग ब्याज निकालना होगा। पहले हम निकालते हैं दोस्तों वार्षिक रूप से। वार्षिक रूप से जब निकालेंगे हम 5,000 रुपये हैं, तो दोस्तों 1.5 वर्ष का ब्याज निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास तरीका है 2 वर्ष का ब्याज निकालने का। तो दोस्तों जब 4% से 5,000 का ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष का होगा 4 पंजे 20, 200 रुपये, और दूसरे वर्ष के लिए 4% से होगा 200, और इस 200 पर भी जब 4% लगेगा तो 2 चौक 8 रुपये होगा दोस्तों ये वाला ब्याज। जबकि कह रहा है कि ब्याज जो हमें चाहिए वो 1.5 वर्ष का चाहिए। तो दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज तो हो गया हमारे पास कितना 200 रुपये पूरा, और जो दूसरे वर्ष का है 12 महीने का ब्याज है हमारे पास 208 रुपये, लेकिन हमें ब्याज कितना चाहिए 6 महीने का। तो 6 महीने का ब्याज चाहिए तो 208 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ब्याज कितना आएगा दोस्तों 104। तो दोस्तों 6 महीने का ब्याज हो गया हमारे पास ये 104 रुपये। इस प्रकार हमारे पास जो है कुल 1.5 वर्ष का ब्याज हो गया 304 रुपये। दोस्तों ये जो है वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज हो गया, वार्षिक रूप से संयोजित। यदि हम अर्धवार्षिक रूप से ब्याज निकालेंगे दोस्तों 5,000 का अर्धवार्षिक रूप से ब्याज निकालेंगे तो दोस्तों अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने का ब्याज, समय का दुगना और दर का आधा होगा। जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी दोस्तों आर जो थी 4 को कितनी आ जाएगी आधी 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी हमारी 2% और समय जो 1.5 वर्ष है वो हमारा कितना हो जाएगा, जब हम इसको हम छमाही में कैलकुलेट करेंगे ये हमारी बन जाएगी 3 छमाही। 2% के हिसाब से 3 छमाही का ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों 3 छमाही की बात कर रहा है तो 3 लाइन खींच देंगे। जब 5,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा दोस्तों हमारा 100। फिर दूसरे छमाही के लिए ये पहली छमाही थी, फिर दूसरी छमाही के लिए 5,000 का जब 2% कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 100। और दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पे ब्याज, और इस 100 का जब हम 2% देंगे तो ये आएगा हमारा 2 रुपये। फिर आगे तीसरी छमाही के लिए 5,000 का जब 2% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 100। और दोस्तों इस 100 का ब्याज जाएगा तीसरे वर्ष के लिए, तीसरी छमाही के लिए 2 रुपये, और इस वाले 100 का ब्याज जाएगा तीसरी छमाही के लिए 2 रुपये, और इस 2 का भी जो ब्याज जाएगा 2% से ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 0.04। इस प्रकार दोस्तों अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये हमारा होगा, आइए इसे जोड़ते हैं 100, 200, 300। 300 रुपये तो दोस्तों हमारा ये हो गया, 2 2 4 और 2 6, 6 रुपये ये हो गया, और दोस्तों 0.04 हो गया हमारा ये 0.04। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो ये ब्याज हो गया 0.04 और ये आ गया हमारा 306.04। दोस्तों पूछ रहा था हमसे
कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो और छमाही रूप से संयोजित हो। तो दोस्तों वार्षिक रूप से जब ब्याज संयोजित हो रहा है तो हमारा ब्याज आ रहा है 304 रुपये, और जब छमाही रूप से संयोजित हो रहा है तो हमारा ब्याज आ रहा है 306.04 रुपये। तो इस प्रकार दोस्तों जो अंतर होगा 306.04 में से 304 को जब माइनस करेंगे यह आएगा हमारा 2.04। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि वह धन कितना है जिसका 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹132 हो। दोस्तों CI दे रखा है वो भी दूसरे वर्ष का CI दे रखा है दूसरे वर्ष का 132 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं हमारे 10%। तो दोस्तों दूसरे वर्ष का जब CI हमें 132 रुपये दे रखा है इसका मतलब ये है कि ब्याज 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट हुआ होगा। दोस्तों जब हम 10% की फ्रिक्शन करते हैं तो 10% की फ्रिक्शन होगी 1/10, और यदि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो नीचे वाली संख्या को उठा के 2 बार गुना करके लिख दो। जब 2 बार इसकी गुना करेंगे 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100। दोस्तों 100 पर हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे, या ऐसा कह दो कि 100 हम अपना मूलधन मान लेंगे। दोस्तों यदि 100 पर हम पहले वर्ष के लिए 10% ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10 रुपये, और दूसरे वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज, तो इस 10 पर जब 10% लगाएंगे तो कितना होगा 1 रुपये। इस प्रकार हमारे पास जो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हुआ 10 और 1 11। तो दोस्तों हमारे पास तो है चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपये, और जबकि सवाल में दे रखा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 132 रुपये। तो दोस्तों 11 तो हो गया 132, सवाल में पूछ रहा है मूलधन कितना। तो दोस्तों हमने मूलधन माना था 100, तो 100 कितना 100 निकालने के लिए 132 गुना के 100 बटे में आ गया दोस्तों हमारा 11 से जब 132 को डिवाइड करेंगे यह आपका डिवाइड हो जाएगा 12 बार, या 12 गुना 100 करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका 1200 रुपये। दोस्तों यह आपका मूलधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, और T बराबर दे रखा है हमारा दोस्तों 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना। दोस्तों हमसे दर पूछ लिया। दोस्तों जब हम 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो 2 वर्ष के लिए कुछ भी P होगा उस पर 2 लाइन खींचते थे, और हमें एक बात का पता है कि ये जो ऊपर वाली लाइन थी 2 वर्ष के लिए वो साधारण ब्याज की लाइन थी, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से वितरित होता है, जबकि हमारा 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है 120 रुपये। तो दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों 60 रुपये। इसका मतलब ये है कि 60 रुपये यहाँ पर होगा और 60 रुपये यहाँ पर होगा, और दोस्तों जबकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना 129 रुपये। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो 60 रुपये है इस 60 की वजह से ये 9 रुपये का जो एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है ये इस 60 की वजह से होगा, क्योंकि जब हम ब्याज कैलकुलेट करते थे यदि कोई भी R% है तो इस P पर जो R% लग रहा है उसकी वजह से यहाँ 60 आ गया, और इस P पर जो R% लग रहा है उसकी वजह से यहाँ 60 आ गया, और इस 60 पर भी जो R% लगेगा उसकी वजह से क्या रुपये मिल गया हमें 9 रुपये। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 9 रुपये का ब्याज मिल रहा है दोस्तों हमें कितने में मिल रहा है 60 पे, और गुना का कर देंगे 100, 20 से काट देंगे 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, फिर 3 से 9 को काट देंगे 3 तिया 9, यह आपका आ जाएगा 3 गुना के 5, या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारी 15%। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि 1025 का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। दोस्तों ऋण हमारा दे रखा है 1025 और 2 किस्तों में चुकाना है, या T बराबर 2 समझ लो, 2 किस्त
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी दे रखी है दोस्तों 5%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, किस्त वाले सवाल करने के लिए 5% की फ्रिक्शन तोड़ देंगे। कितनी आएगी हमारी 1/20। यदि ऋण हमारा 20 था, उस पर 1 रुपये का ब्याज लग के जब जा रहा है तो किस्त हमारी कितने की जमा होगी, 21 की। दोस्तों पहले वर्ष के लिए 20 रुपये का ऋण था, 1 रुपये का ब्याज जा रहा है, तो कितनी जा रही है 21। और यदि 2 किस्तों की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका वर्ग कर देंगे। 20 का वर्ग कितना हो गया 400, और यहाँ पर 21 का वर्ग कितना हो गया 441। जबकि कह रहा है कि किस्त, प्रत्येक किस्त समान है। यहाँ पर किस्त है 441 और यहाँ पर है 21। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे में 21 की गुना कर देंगे। जब इसमें 21 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 गुना 21 441, और जब इसमें हम 21 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 820, और ये कितना था हमारा 400। तो सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 21 दूनी 42 420, और ये कितना है 400। इस प्रकार हमारा कुल, हमारे पास जो कुल ऋण है वो कितना होगा 820। और सवाल में दे रखा है कि हमारे पास जो ऋण है वो 1025 है। तो दोस्तों 820 तो हो गया 1025। कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान कितना, प्रत्येक किस्त का मान कितना है 441। तो 441 कितना, 441 निकालने के लिए 1025 गुना के 441 बटे में आ गया दोस्तों 820। 5 से इसे काट देंगे, 5 एकम 5, यहाँ हमारा बचा 3, 32 हो गया, 5 छः 30 और 5 चौक 20। दोस्तों इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, माइनस चलती 0 लगा देंगे, 5 पंजे 25। ये हमारा आ गया 205 गुना के 441 बटे 164। दोस्तों जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये हमारा आ जाएगा 551.25। ये हमारी प्रत्येक किस्त का मान आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। दोस्तों 3 किस्तों में चुकाना है। जो ऋण दे रखा है वो है 66,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 10%। दोस्तों किस्तों का मान निकालने के लिए जब हम 10% की फ्रिक्शन करेंगे ये हो जाएगी हमारी 1/10, और 3 किस्त कह रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 थी, 1 की वृद्धि हो, कितना हो गया 11। फिर इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 121। तीसरे वर्ष के लिए या तीसरी किस्त के लिए 10 की फिर क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1000, और जब 11 की क्यूब करेंगे ये हो जाएगा कितना 1331। कह रहा है दोस्तों जो किस्त जो है प्रत्येक किस्त समान है, जबकि यहाँ पर किस्त जो है अलग अलग है। प्रत्येक किस्त समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे में इस वाले में तो करेंगे 11 की गुना, और इस वाले में करेंगे 121 की गुना। दोस्तों जब इसमें 121 की गुना करेंगे तो 121 की गुना इसमें भी करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 1210। ये हमारा हो जाएगा 1210, और जब इसमें 11 की गुना करेंगे तो 11 की गुना इसमें भी करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 1100, और ये हमारा था 1000। तो इस प्रकार मूलधन जो हमारे पास हो गया दोस्तों, ये हो गया 0, 1, 2 और 1 3, और ये हो गया हमारे पास 3310 रुपये का मूलधन। पूछ रहा है प्रत्येक किस्त का मान कितना। प्रत्येक किस्त का मान कितना है दोस्तों 1331, और जबकि हमारे पास ऋण जो दे रखा है वो कितना है 66,200। दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं कि 3310 तो हो गया 66,200, तो 1331 कितना, 1331 निकालने के लिए 66,200 गुना का 1331 बटे में आ गया हमारा 3310। दोस्तों 0 से 0 कट गई, 331 से 662 कट गया 2 बार, और ये जब 0 बच रही थी इसे यहाँ लगा दिया। ये हमारा आ गया 20 गुना 1331, और 1331 गुना 2 करेंगे ये आएगा 2662, और ये 0 ऐसी की ऐसी। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान ₹882 हो तो ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान जो दे दिया उसने
882 दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी हमारी 5%। जब हम किस्त वाले सवाल करते हैं तो 5% की फ्रिक्शन कितनी होगी दोस्तों, 1/20। और 2 किस्तों में चुकाया है तो 20 से कितना हुआ 21। और 2 किस्तों के लिए हम क्या करते थे, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 400 और इसका हो गया 441। किस्त प्रत्येक रूप से समान है या प्रत्येक किस्त समान है तो किस्त समान करने के लिए ऊपर वाले में क्या करेंगे, 21 की गुना, ये हो जाएगा 441 और ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 420 ये हो जाएगा और ये 400। इस प्रकार हमारे पास जो कुल धन आया वो कुल धन कितना होना चाहिए हमारे पास 820। और प्रत्येक किस्त का हमें दे रखा है 441 और 441 की जगह हमें कितना रखना है 882। दोस्तों 441 तो हो गया 882 और हमारे पास धन कितना है 820। तो 820 कितना, 820 निकालने के लिए 882 गुना का 820 बटे में कितना आया 441। 441 से 882 को काट देंगे 2 बार, 2 गुना के 820 हो जाएगा हमारा दोस्तों 1640 रुपये। धन आएगा दोस्तों हमारा 1640 रुपये। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों वर्तमान ऊंचाई जो है वो 64 सेंटीमीटर है और प्रतिवर्ष उसमें 1/8 की वृद्धि होती है। तो दोस्तों 8 तो थी पहले, 1 की वृद्धि हो रही है तो वो अपने आप का कितना होगी दोस्तों 64 का कितना होगी पहले वर्ष में 9/8। और ये कह रहा है कि यही वृद्धि 2 वर्षों तक होती है तो दूसरे वर्ष के लिए भी कितना होगी 9/8 और 8 हटे कितना होता है 64। इस 64 से ये 64 कट गया तो 9 नीम 81 सेंटीमीटर दोस्तों आपका आंसर आ गया। और दोस्तों इसी के साथ आज आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी खत्म हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।